नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ साल पहले मद्रास हाई कोर्ट में मनुवादियों ने एक याचिका डाली थी, जिसमें लिखा था कि तमिलनाडु के पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वह आपत्तिजनक हैं और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि एरोड जो वेंकट रामास्वामी नायकर पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास भी करते थे, इसीलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेंटिस्टर पर लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा है वह बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? चौथा, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पाँचवां, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठवां, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां, क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज़ होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते हो? आठवां, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? दसवां, क्या तुम अंधे हो जो रोज़ अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवा देते हो? 12वां, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे ही अस्तित्व पर सवाल उठाते रहते हैं? और नास्तिक होना आसान नहीं, कोई नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। इसके लिए उसे बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की ज़रूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसी केमिकल है जो इंसानों को मूर्ख बनाने में काम आता है। पेरियार ईवी स्वामी नायकर। और उन्होंने आगे हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास लिखते हुए, पहला मंदोदरी मेढक से पैदा हुई थी, दूसरा श्रृंगी ऋषि हिरणी से पैदा हुए थे, तीसरा सीता मटकी से पैदा हुई थी, चौथा गणेश अपनी माँ के मैल से पैदा हुए थे, पांचवा हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे, छठवां हनुमान का पुत्र मकरध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था, सातवां मनु सूर्य के पुत्र थे, उनके छींक आने पर एक लड़का नाग से पैदा हुआ था, आठवां राजा दशरथ की 3 रानियां के 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे, नौवां सूर्यकर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है, वह तो आग का गोला है। 10वां ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण यहाँ वहाँ से निकाले, हद है। और यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे भी लिखा। पेरियार ने लिखा, अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता। अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है। उनके लिए मरे हुए जानवर का चमड़ी पवित्र है पर जिंदा अछूत अपवित्र है। लानत है ऐसे धर्म पर। बुद्धिजीवी प्रकाश डालो, दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडों की औलादें ही विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर होती। वहम से बचो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाओ, क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अतः वहम का कोई इलाज नहीं और शिक्षा का कोई जवाब नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और लास्ट में पेरियार ने कहा है, जो धर्म तुम्हें नीच ठहराता है तुम उस धर्म को लात मार दो। वहीं तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि धर्म चाहे जो भी हो
अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं।